अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई और ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमने मटन लिया है बॉयल्ड 1.5 kg और इसे हमने बॉयल करके रखा था, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है इसे। और उसके अलावा जी ये होममेड वाइट कढ़ाई मसाला है। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। और उसके अलावा जी हमने लिया है गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, साबित ज़ीरा लिया है हमने 2 टीस्पून, गार्लिक जिंजर चॉप 2 टीस्पून और कुछ ग्रीन चिलीज़ लिए हमने। जिंजर गार्लिक पाउडर लिया है हमने 2 टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट। और जी हमने दही ली है 1/2 कप और क्रीम लिए हमने 1/2 कप, चॉप्ड ऑनियन लिए हमने। तो जी सबसे पहले हमने जो है मटन को मैरिनेट करना है। मटन को हमने बॉयल इस वजह से किया था ताकि हमारा टाइम बचे और उसके अलावा इसको मैरिनेट करना था हमें। और मैरिनेट करने से इसका जो है टेस्ट अच्छा आता है, एक अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। आप चाहे तो 2 घंटे भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या फिर आधा घंटा। लेकिन इसमें जो हम दही और ये सारे मसाले मिला के रखेंगे तो ये सारे मसाले जो हैं इसमें अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और एक अच्छा सा जो है फ्लेवर आएगा इसमें। ठीक है जी, तो हमने मटन को मैरिनेट करके रखा है 1 घंटे के लिए। और अब जो है हम सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी एक कढ़ाई ली हमने, उसे अच्छे तरीके से गर्म किया। अब हम उसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। और ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वाइट कौरमा हो या फिर वाइट कढ़ाई हो, इसमें ऑयल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद आप ऑयल जो है इसमें से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसको आप जो है ज़्यादा ऑयल में पकाएं। ऑयल की बजाय आप यहाँ पे देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप देसी घी खाना पसंद करते हैं तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को हल्का सा हमने गोल्डन ब्राउन किया, उसके बाद अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। प्याज को आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना आपके सालन का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। इस वजह से प्याज जो है हल्का सा पिंक हो या हल्का सा जो है गोल्डन ब्राउन हो, उसमें आपको मटन ऐड करना है। उसके बाद हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया। अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। उसके बाद जी हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने यहाँ पे होममेड वाइट कढ़ाई मसाला यूज़ किया है। अगर आप किसी ब्रांड का पैकेट वाला यूज़ करते हैं तो उसमें सॉल्ट पहले से ऐड होता है, तो आपको जो है सॉल्ट डालते वक्त पहले आपको चेक करना है उसका टेस्ट, उसके हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें आधा कप जो है पानी ऐड किया है, क्योंकि हमने मटन को ज़्यादा बॉयल नहीं किया था, आगे भी हमें इसे पकाना है, इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। और 5-10 मिनट के बाद जो है पानी खुश्क हो चुका था। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए लहसुन और अदरक। इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया हुआ है ताकि इसकी जो है खुशबू अच्छी आए। इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। यहाँ पे जी मटन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका था, सालन तैयार है तकरीबन। अब एंड में हम इसमें दही डालेंगे 1/2 कप हमने स्टार्टिंग में डाली थी, 1/2 कप हम अभी ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मटन के हिसाब से हम इसमें 1/2 कप दही ऐड कर रहे हैं। उसमें 2 टेबल स्पून हमने कढ़ाई मसाला ऐड किया। और अब हम ये फ्लेवर देने के लिए सालन में ऐड करेंगे। उसके बाद जी इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा आपको नहीं पकाना है दही को। 3 से 4 मिनट सिर्फ हम इसे जो है अच्छे तरीके से भूनेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, जो कि मैंने सिरके में भिगो के रखे हुए थे। उसके बाद जी बिल्कुल एंड में आपको क्रीम ऐड करना है। किसी भी ब्रांड का क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। और क्रीम डाल के सिर्फ आपको 5 से 6 मिनट इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अच्छे 5 मिनट हो चुके थे। अब एंड में हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड करना है आपने इसमें। और उसके बाद इसकी फ्लेम बंद कर देनी है। अभी हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। ब्लैक पेपर डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। एंड में हमने ब्लैक पेपर ऐड करने हैं। उसके बाद जी हम इसमें
फ्राइड प्याज ऐड करेंगे विथ ऑयल। अभी आप देख रहे हैं कि ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में हमने कितना ऑयल ऐड किया था इसमें। और जी यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्रीम ऐड किया इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड ऑनियन और हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है ये, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना यमी है और ये खाने में भी इतना ही टेस्टी था जितना दिखने में है। और इसके अलावा जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी मैं जो है रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।